हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक। तो हम लोग ने कल 2.14 किया था, राइट? 2.14 मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया, ये श्लोक हमने डिस्कस किया था। उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं। शीतोष्णा शुभ दुखदा आगमा पाइनो नित्य तम तितिष्व भारता। क्या टीचिंग हमने लिया था उससे? क्रक्स क्या था? क्रक्स यही था प्रभु जी कि हमें सरकमस्टांसेस के अधीन नहीं होना है। डुअलिटीज ऑफ लाइफ जीवन में आती जाती रहेंगी, तो हमें धीर का गुण अपनाते हुए संभाव रखना है। ना तो सुख में बहुत व्याकुल हो जाना है और ना दुख में बहुत घबरा जाना है। यस। तो सर्दी गर्मी की भी एग्जाम्पल दी थी प्रभु जी ने। और ये सब परिस्थितियों के, हाँ जी, ये सब परिस्थितियों के होते हुए भी अपने धर्म का पालन करना छोड़ना नहीं है। तो वो मेन अर्जुन को जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उससे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उससे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया, जो कल हमें मतलब अर्जुन के माध्यम से हमको दिया कि किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करना नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हो। यस। तो हम आगे बढ़ते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। हम 2.15 पढ़ेंगे, तो आप लोग निकाल सकते हैं अपने बुक में 2.15 भगवत गीता दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। तो यहाँ पर है ये। आप सबने खोल लिया ना? जी। ठीक। यम ही न व्यथान्यन्ति एते यम ही न व्यथायन्ते पुरुषं पुरुषर्सभा सम दुःख सुखं धीरम् समदुःख सुखं धीरम् तो मृत्य तत्त्वया कल्पते मृत्युत्वा कल्पते यम ही न व्यथन्यन्ति एते यमीना पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभा दुःख सुखं धीरम् समदुःखः सुखं धीरम् सोमृत्य तत्त्वया कल्पते। सोऽत्यतत्त्वया कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष अर्जुन को बोल रहे हैं इसलिए पुरुष, लेकिन हम लोग इसको स्त्री पुरुष जो भी हम हैं उसके अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, और इन दोनों में संभाव रहता है। वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो इसको मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो इसका परपोर्ट प्रभुपाद जी ने दिया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक जन पढ़ सकते हैं जिन्होंने बहुत देर से नहीं पढ़ा है। मैं पढ़ दूं प्रभु जी? पढ़ लीजिए, जिन्होंने पहले बोला पढ़ दीजिए, मेरे को पता नहीं किसने बोला। पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए आप। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास अथवा कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, तथापि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम इसको जो हमने श्लोक आज पढ़ा इसमें हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो जिन्होंने ध्यान से पढ़ा और सुना तो क्या बताया जा रहा है इसमें? वन पॉइंट। यस प्रभु जी, पिछले 2 श्लोकों से ये रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले हमें धीर की क्वालिटीज जानी थी कि धीर जो है वो भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का उसे पूर्ण ज्ञान होता है। फिर हमने उसके 2 सिम्टम जाने। एक तो उसी श्लोक में जाना था 13th में ही, कि जो धीर है वो शरीर परिवर्तन से जो है वो विचलित नहीं होता। सेकंड सिम्टम हमने धीर का अगले श्लोक में जाना, जो हमने कल पढ़ा था, कि धीर जो है टॉलरेट करने की भावना रखता है। तो यहाँ हम इस श्लोक में धीर का रिजल्ट है जान रहे हैं कि जो धीर होता है उसको क्या रिजल्ट मिलता है। उसको ये रिजल्ट मिलता है कि उसे मुक्ति मिलती है, क्योंकि वो दुख और सुख में विचलित नहीं होता। तो उसका क्या परिणाम मिलता है, उसे मुक्ति मिलती है। तो ये 3 श्लोक रिलेटेड हैं, जिसमें हमने सिम्टम्स, क्वालिटीज 2 जानी, और इस वाले में हम रिजल्ट जान रहे हैं कि धीर का क्या रिजल्ट मिलेगा धीर को।
यस, यस, थैंक यू बिंदु माता जी। और कोई ऐड करना चाहता है? श्रीकांत प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ नहीं प्रभु, सही वही बोलना चाह रहा था। तो यहाँ पर और कोई ऐड करना चाह रहा क्योंकि एक और पॉइंट यहाँ पे, जो 4 वर्णाश्रम, जो 4 हमारे वर्ण के वर्ण हैं, उसमें फोर्थ जो वर्णाश्रम धर्म है, जो संन्यास धर्म है, जो पुरुषों के लिए है, उसको बहुत ज्यादा महानता दी गई है कि वो हर एक को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम अपने आसपास अगल बगल देखते हैं कि कोई भी नहीं करता, सब अपने पारिवारिक उलझनों में व्यस्त रहते हैं है? और बहुत ज्यादा अटैच हैं फैमिली से, इसलिए कोई भी अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ग्रहण करके धर्म का प्रचार करने शायद नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं। जी, और जो जाते हैं उन्हें सन्यासी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की एग्जाम्पल भी दी गई है कि सन्यास के लिए कोई एज बार भी नहीं है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास 24 साल की उम्र में ले लिया था। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म 24 साल में अपना लिया था, जबकि उनके ऊपर उनकी पत्नी और उनकी माता की जिम्मेवारी थी। क्योंकि वो धर्म का प्रचार करना चाहते थे, तो उन्होंने सन्यास बहुत कम उम्र में ग्रहण कर लिया था। थैंक यू सो मच। तो पर सबके प्रभु जी, क्या ये ठीक था? मैं मतलब उनके ऊपर तो, हाँ ठीक है प्रभु जी, आप पहले एक्सप्लेन कर लीजिए। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखेंगे ना कि ये जो सुख दुख में विचलित नहीं होना और दोनों में संभाव रहना, ये प्री क्वालिफिकेशन है मुक्ति के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता वो मुक्ति उसको मिलती है। इट्स ए प्री क्वालिफिकेशन, जस्ट एक क्वालिफिकेशन है कि हाँ, अगर एक व्यक्ति विचलित नहीं होता है और दोनों सुख और दुख में संभाव रहता है, तो वो व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तो उसका ये अर्थ नहीं हमें निकालना है कि वो मुक्त हो चुका है या उसको मुक्ति मिल चुकी है। पहला ये पॉइंट है। उसके बाद प्रभुपाद जी जो यहाँ पर बता रहे हैं, तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, दैट मीन्स जिसने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे अपने को जानना है कि मैं कौन हूं और मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। इसका मतलब है कि वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहता है, उसने डिजायर किया है। अभी उसको आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं है, उसने सिर्फ डिजायर किया, इच्छा किया है, और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है। मतलब वो ड्युअलिटीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसको पालन कर रहा है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो ऐसा व्यक्ति ही आगे अपने आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमें इस पथ पे आगे बढ़ना है, अपने को जानना है कि मैं कौन हूं, तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि मैं आत्मा हूं। अदरवाइज अभी तो हम अपने को शरीर ही समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये जो ड्युअलिटीज हैं, सुख और दुख के प्रहारों को हमें सहने में दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। ये इससे फर्स्ट टीचिंग्स आती है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। राइट? यहां तक क्लियर है ना कि हमारे लिए इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, कि अगर हम अब हम लोग इच्छा कर रहे हैं ना कि हम अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है कि हम अपने को जान पाए। अपने को जान पाने के लिए जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है बॉडीली लेवल पे, सुख और दुख के पहाड़ों को हमें संभाव से सहन करना होगा। ये हमारे लिए को प्री रिक्विजिट है उसके लिए। ठीक है? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है। मतलब वो ऐसा आश्रम है कि उसमें जिस परिवार के साथ एक व्यक्ति पुरुष जो है वो रहता है, अपने पत्नी बच्चों के साथ, आगे पोते भी होते होंगे, लेकिन उन्हीं से बिल्कुल वो अपना संबंध छोड़ के वो आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ता है, या मतलब अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ऐसा इजी नहीं है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है और वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। लेकिन
अगर कोई किसी का संकल्प दृढ़ है, उसने उसका उसको अब उसने ठान लिया कि हाँ, अब अभी बहुत सारी लाइफ टाइम्स हो गई, मैं बहुत सारे अलग अलग शरीरों में रहा, बहुत सारे बार मनुष्य के शरीर में रहा, अब फाइनली अब मुझे एक प्रमाणिक गुरु मिले हैं, मेरा उनसे दीक्षा हो चुका है, या मैं उस पथ पे हूँ, अब मुझे जो है अब इसको लास्ट तक लेके जाना है, अब इसमें बीच में छोड़ना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण उसके लिए अवश्य है। सो ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सहन लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में, कलयुग जो है, इसमें संन्यास लेना एक्चुअली में वर्जित है, क्योंकि संन्यास के जो नियम है उसका पालन करना, क्योंकि 99% लोग जो हैं वो शूद्र गुण में हैं, तो संन्यास के नियमों का पालन करना बहुत कष्टदायक है। लेकिन अगर किसी को संन्यास लेना भी है तो उसके लिए पर्पस होना चाहिए। जैसे हमारे ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा में जो लोग, जो भी ब्रह्मचारी लोग जो हैं, चाहे गृहस्थ हैं, अगर वो संन्यास लेते हैं तो वो प्रचार के लिए लेते हैं, वो अपने आत्म साक्षात्कार के लिए संन्यास नहीं लेते। और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया, ठीक है ना। नीचे लिखा है कि भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर उनकी आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्ध माँ भी देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। तो भगवान ने जो संन्यास लिया, क्योंकि जब वो निमाई पंडित के रूप में वहां पर प्रचार करते थे, जब वो दीक्षा होके, जब उनका श्री कृष्ण चैतन्य नाम उनको दीक्षा हुई, तो जब वो वहां प्रचार करते थे तो उनकी एज को देखकर लोग जो हैं वो उनका मजाक उड़ाते थे कि ये इतना छोटा सा बालक है, अभी अभी तो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल सा हो गया है, कभी नाचता है कभी रोता है, तो उनको सीरियसली नहीं लेते थे। तो चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है कि उस समय भगवान को लगा कि मेरा जो पर्पस है, वो जिस पर्पस के लिए मैं आया हूँ भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो वो तो मेरा फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग मुझे लाइटली ले रहे हैं और इससे इनको अपराध लगेगा। तो इसी कारण से प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, मतलब जो मिशन वो लेके आए थे, जिस मिशन के लिए आए थे, उसको पूरा करने के लिए संन्यास लिया। तो क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं, तो इसलिए आत्म साक्षात्कार तो उनका पर्पस है नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन वो बता रहे हैं कि अगर एक भक्त को संन्यास आश्रम ग्रहण भी करना है तो उसको पर्पसफुल उसका संन्यास होना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर लोग कलयुग में संन्यास नहीं लेते, क्योंकि उनका पर्पस ही क्लियर नहीं होता, तो संन्यास कैसे लेंगे, है ना। तो भी उच्च आदर्श के लिए, तो क्या लिखा है, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे, यहां तक ये आता है। अब इसके बाद ये अर्जुन वाली लाइन को लास्ट लाइन के साथ लिंक करेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को अब यहाँ जो दो उपदेश, जो टीचिंग दे रहे हैं, और हमें अर्जुन के माध्यम से, अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भव बंधन से मुक्ति पाने का एकमात्र यही उपाय है। तो हम जिस आश्रम में अभी हैं, हम जिस अवस्था में हैं, हमें उसमें अपना धर्म का निर्वाह करने में दृढ़ रहना है। अगर हम अभी गृहस्थ आश्रम में हैं तो गृहस्थ आश्रम के भी दूसरा वर्जन होता है गृहस्थ आश्रम का, जो कि गृहस्थ आश्रम बोला जाता है कि गृह मेदी। तो गृह मेदी और गृहस्थ आश्रम में ये फर्क होता है कि जो आश्रम होता है उसमें भगवान सेंटर में होते हैं, और जो गृह मेदी होता है, गृह मेदी जिसको बोलते हैं, उसमें जो व्यक्ति होते हैं उस घर में रहने वाले, वो ही सेंटर में होते हैं, वो अपनी एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ करते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम होता है
उसमें सारे जो परिवार के लोग होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर कलयुग में देखा गया है कि गृहस्थ आश्रम बोला जाता है कि ये हम तो गृहस्थी वाले हैं, लेकिन वो गृहस्थी वाले भी नहीं होते, वो ग्रह मेधी होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ अपनी इंद्रिय इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। तो इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म के अंडर अंडर भी नहीं आते हैं लोग। अगर हम ही अपने को देखते हैं, अगर हम अपना ही सेल्फ कंटेम्पलेशन करते हैं, तो हम अपने को ही समझ पाएंगे खुद से कि क्या हमारे घर में जो एक्टिविटी होती है, क्या वो अभी भगवान को, कृष्णा को सेंटर में रख के हो रही है, या मेरे को सेंटर में रख के हो रही है, और कभी कभी भगवान को सेंटर में रख के हो रही है। तो हम उससे अपने बारे में जान सकते हैं कि क्या हम अभी गृहस्थ आश्रम जी रहे हैं या हम ग्रह मेधी जीवन जी रहे हैं। राइट, सो ये कंटेम्पलेशन हमको करना है। जैसे जैसे हम गीता पढ़ते जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स जैसे जैसे आप भगवान बता रहे हैं ना, तो उसमें हमको हमारा हमारा क्या काम है इसमें कि अपने को कंटेम्पलेट करते जाना। क्योंकि अर्जुन को जब ये बताया जा रहा था, तो वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, वो इसका चिंतन भी कर रहे थे, इस पे कंटेम्पलेट कर रहे थे। तो इस तरीके से है। तो सन्यास जो आश्रम है, सन्यास आश्रम, घर में रहते हुए भी सन्यास आश्रम, सन्यास जीवन जिया जा सकता है। हमारे यहाँ मैं गुड़गांव का जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं जो कि अपने मतलब थर्ड या फोर्थ अपने वर्णाश्रम या उस एज में हैं, और वो सन्यास का ही जीवन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सैफरन कपड़े पहने तो ही वो सन्यासी हैं। जो ब्रह्मचारी से डायरेक्ट सन्यासी होते हैं वो सैफरन पहनते हैं। और ग्रस्त जीवन में अगर कोई व्यक्ति वानप्रस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहा है, मतलब उसकी पत्नी उसके साथ है, लेकिन वो सिर्फ सेवा में बिजी हैं, दोनों पति पत्नी सेवा में हैं, और उनके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है आपस में, तो वो भी एक एक टाइप का सन्यास का प्रिपरेशन ही है वो। लेकिन जैसे वर्ण आश्रम में पति पत्नी साथ रहते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो अलग, मतलब सेवा करते करते जब उनमें और डिटैचमेंट बिल्डअप होता है, तो फिर पत्नी जो है वो पति से अलग रहने लगती है, मतलब अपने बच्चों के साथ में रहने लगती है, और जो जो पुरुष है वो फिर आगे संन्यास आश्रम की तरफ जाता है। बहुत रेयर है कलयुग में, बट स्टिल लोग लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जो लोग लेते हैं, बिकॉज उससे क्या है ना कि संन्यास मतलब इससे 100% कमिटमेंट। कि अभी प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मतलब एक सन्यासी चूल्हा नहीं जलाता है, तो उसको भोजन कहाँ से मिलेगा? ही हैज टू डिपेंड 100% ऑन कृष्णा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में रहकर भी ये कॉन्शियसनेस मेंटेन कर सकता है कि जो भी होगा मेरे लिए, जो भी होगा अच्छा वो कृष्ण करेंगे, तो दैट इज द संन्यास कॉन्शियसनेस। सो एक्चुअल संन्यास लेना वो वर्जित है, लेकिन संन्यास कॉन्शियसनेस वर्जित नहीं है। तो संन्यास कॉन्शियसनेस ऑल्सो कैन बी डेवलप्ड विद द प्रैक्टिस एंड विद टाइम, विद एसोसिएशन ऑफ सिमिलर डिवोटीज। ऐसे लोग जो कि अपने परिवार में रह के ही इस कॉन्शियसनेस को जीते हैं, उनके साथ रहकर हम ऐसी कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं कि हम अपने घर में रहकर भी संन्यास जैसा जीवन जी सकते हैं। हमारे यहाँ पर मुझे पता है, हमारे मेंटर हैं, तो उनके घर में हम देखते हैं, ही इज वर्किंग, ही हैज 2 किड्स। उनका पूरा घर जो है, उन्होंने 4 फ्लोर का घर बना है, और वो पूरा घर एक मंदिर जैसा है। एक फ्लोर महाराज के लिए है, एक फ्लोर डीटीज के लिए है, एक नीचे बेसमेंट प्रोग्राम्स के लिए है, और हर जगह एसी लगे हैं। मतलब जितना उनको भगवान ने जो भी धन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, उसको उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया। तो ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल of a person not in a sannyas ashram but actually living a sannyasi life. तो we are fortunate that हम चैतन्य चरितमृत उन्हीं से ही सीखते हैं। सैटरडे को हमारी क्लास होती है, वो रिकॉर्डिंग भी होती है। आप जो मेरे भक्ति विज्ञान चैनल पे ही उनका रिकॉर्डिंग भी आता है, आप लोग सुन कौन है सकते। प्रभु जी वो? हिज ग्रेस निताई
ये निताई प्रभु जी, उनका रिकॉर्डिंग होता है। आप अगर उस पे सीसी क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनाए तो आप सुन सकते हैं। मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ उनका। तो ऐसे और भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, और जो खासकर जो जो सन्यासी हैं, मतलब जिन्होंने एक्चुअल सन्यास आश्रम किया है, सो दैट इज व्हाई दे गेट सो मच रिस्पेक्ट इन द इन द सोसाइटी, क्योंकि बहुत टफ है ये, इट्स नॉट इजी। इसलिए उनको महाराज बोलते हैं ना, मतलब ही इज लाइक किंग। उनका बहुत ऐश्वर्य है वो भी। जैसे भगवान का एक ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य में से क्या है? त्याग, है ना, रेनुंसिएशन। तो जो व्यक्ति सब कुछ त्याग कर सकता है, मतलब उस वो कॉन्शियसनेस लेवल पे बहुत हाईएस्ट लेवल पे है वो। मतलब हाई नहीं बोलूंगा, हाईएस्ट लेवल पे है, क्योंकि बट इट इज बिकॉज इट इज नॉट इजी। तो बट दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्चुअली द कॉन्शियसनेस ऑफ संन्यास इज रिक्वायर्ड, कि अगर हम रियली में अपने को जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे मटेरियल डिजायर्स बने रहेंगे तब तक हमारा हम अपना रियल आइडेंटिफिकेशन, रियल सेल्फ रियलाइजेशन हमारे को हो नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कुछ डिजायर मन में रहेगा। और भगवान बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मतलब मेरी शरण जब तक 100% नहीं लोगे तब तक मैं आपका, बोलते हैं ना माँ शुचा, तब तक बोलते हैं ना कि डरो मत, मैं तुम्हारे सब पापों से तुम्हारी मुक्ति ले लूंगा। तो तब वो, तो भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं, वो सरेंडर चाहते हैं 100%। लेकिन हमारे को बेस्ट ब्लेसिंग ये है कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है, तुम कुछ थोड़ा सा भी कर लोगे ना, सो आई विल एक्सेप्ट दैट। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम चैतन्य महाप्रभु वाले युग में हैं। तो भगवान खुद आते हैं, तो ही इज कॉल्ड पतित पावन। चैतन्य महाप्रभु इज कॉल्ड पतित पावन। तो वो हमारी थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमने माला कर ली, कीर्तन कर लिया, दीपदान कर लिया, उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें कृष्ण प्रेम देते हैं, जो एक्चुअली में संन्यास लेवल के बाद संन्यास लेवल को मिलता है। तो वो हमको बोलते हैं कि बस तुम मेरा नाम लो, ध्यान पूर्वक जप करो, कीर्तन करो, मेरे नाम, मेरा जो काम है उसका मेरे को हेल्प करो प्रचार करने में। सो आई विल गिव यू, आई विल, मैं आपको भगवान का प्रेम दे दूंगा, जो कि हाईएस्ट लेवल है, जो संन्यास आश्रम में उसमें क्वालिफाई करने के बाद मिलता है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस एज में हैं। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? प्रभु जी, फिर ये जो अमोघ लीला प्रभु हैं, तो हम उन्हें कहेंगे वो संन्यास कॉन्शियसनेस में, पूर्ण सन्यासी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो वो अपनी माता जी और बहनों को लेके हाँ, वृंदावन गए उनसे मिलने। जी जी। तो मतलब वैसे भी मैंने उनकी बहुत सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यू सुनी है। वो एकादशी में भी कई बार घर जाते हैं माँ के हाथ का प्रसाद खाने के लिए। मतलब वो टोटली फैमिली से डिटैच नहीं हुए। तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, वो एक सन्यासी हैं कि सन्यासी कॉन्शियसनेस में हैं? अभी वो अभी वो ब्रह्मचारी लाइफ फॉलो कर रहे हैं और वो प्रचार कर रहे हैं। तो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट हिम, लाइक अमोघ लीला प्रभु जी इज ए वेरी एग्जॉल्टेड पर्सनैलिटी। बट जितना मेरे को पता है, अगर उनके घर जाने से उनके घर वाले कृष्ण भक्ति को अपनाने में फेवरेबल, वो फेवर उससे उससे अच्छा हो रहा है, सो इट इज एट द लेवल ऑफ संन्यास, क्योंकि जो उनका पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है। हम वो तो है कि उनकी माता जी स्वयं कहती है कि हम कृष्ण भक्त नहीं थे, अब हम माला भी करते हैं और सारे नियमों का पालन भी करते हैं। एग्जैक्टली, तो पर्पस हैज टू बी फुलफिल्ड। सो दिस इज द कहते हैं युक्त वैराग्य। तो वैराग्य के पीछे पर्पस होना चाहिए। वैराग्य ऐसे इसको बोला जाता है फल्गु वैराग्य, मतलब पर्पस कुछ नहीं है, बस शो ऑफ के लिए वैराग्य हो गया। बट एक होता है युक्त वैराग्य, मतलब देयर इज ए पर्पस बिहाइंड द वैराग्य। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं। सो एट द और इस एंड, पैराग्राफ में एक वर्ड है निष्कंटक। इसका क्या मीनिंग है? उसकी आत्म साक्षात्कार का ये होता है, निष्कंटक हो जाता है। हाँ, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अगर हम कठिनाइयों को सहन करते हैं तो हमारा जो पाथ है, हमारा जो रास्ता है आत्म साक्षात्कार का,
वो विदाउट ऑब्स्टेकल्स होता है, निष्कंटक। और लास्ट लाइन है, भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो भव बंधन क्या हुआ? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वरना मतलब जो हमारी भावनाएं है ना कि ये मेरा है, मैं और मेरा, ये वाला भव भव जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आएगा इसमें? जन्म मृत्यु जरा व्याधि इज द रिजल्ट ऑफ भव 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 बंधन। क्योंकि मैं और मेरा समझते रहेंगे तो मेरे डिजायर्स रहेंगे, तो डिजायर्स जब तक रहेंगे तो हम इस चक्कर में घूमते रहेंगे, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज। तो सारा काम डिजायर्स का है ना, बस डिजायर्स की प्यूरिफिकेशन के लिए तो हम ये कुछ कर रहे हैं, इतना माला कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे डिजायर को प्यूरिफाई करना है, दैट इज द पर्पस। क्योंकि अभी हमारे डिजायर जो हैं वो बॉडीली लेवल पे हैं, बॉडीली कॉन्शियसनेस पे हैं। तो हमारे डिजायर को जब तक हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक हम बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के चक्कर में चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो एक ही लाइन का आंसर आपने शायद दे ही दिया कि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ऑलरेडी दो जिम्मेवारियां थी, उनकी वाइफ की और ओल्ड मदर की। तो उन्होंने उच्च आदर्श के लिए छोटी उम्र में संन्यास लिया, क्योंकि उनके लिए उनका पालन पोषण इतना बड़ा आदर्श नहीं था। बड़ा आदर्श था प्रचार करना और लोगों की सेवा करना। हाँ, मतलब वो भगवान स्वयं आए थे कि मेरे को भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, तो वो उनका पर्पस था। और वैसे भी जो उनकी पत्नी है वो भी उनके सीता साथ देवी। नित्य संगी हैं, वो उनको भी पता है कि ये यहाँ पे क्यों क्यों आए हैं। तो वो सही साल लाइक दिस इज ऑलरेडी प्लान्ड कि हाँ ऐसा होगा, फिर मैं संन्यास लूंगा। बट फॉर अस इट इज समथिंग वी कैन टेक लेसन्स फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, तो इसको यहीं आज स्टॉप करते हैं, एंड टुमारो कल हम आगे वाला पढ़ेंगे। कल, हाँ कल होगा हमारा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त